ईरान जंग जल्द खत्म होने से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। कारोबार शुरू होते ही इंडेक्स 9,729 पॉइंट्स ऊपर चला गया। एक साथ 9 हदें बहाल। गैर मामूली तेजी के बाद ट्रेडिंग रोकना पड़ी। 1 घंटे बाद कारोबार का दोबारा आगाज। 11,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। एशियन स्टॉक मार्केट्स में भी कई रोज की मंदी के बाद बेहतरी। जनूबी कोरियन मार्केट में 5.17% का बड़ा इजाफा। जापान, हांगकांग और शंघाई स्टॉक मार्केटों में भी बेहतरी का रुझान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी नुमाया कमी। अमरीकी और बरतानवी क्रूड ऑयल के नर्ख 4% से भी जायद गिर गए। WTI $90.98 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $94.67 हो गए। ईरान के खिलाफ जंग खत्म होने वाली है। तेहरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी नेवी और फिजाइया समेत 51 जहाज तबाह करने का दावा। मुश्तबा खामनाई के बतौर सुप्रीम लीडर इंतखाब पर मायूसी का इजहार। बोले ऐसा ईरानी सदर चाहते हैं जो दुनिया के लिए अच्छा हो। अमरीकी सदर की बातें मुज़हिका खेज है। जंग कब खत्म होगी ये हम तय करेंगे। पासदारान इनकलाब का जवाब वाज़े किया। हमले जारी रहे तो तेल नहीं गुजरने देंगे। अमरीका से दोबारा बातचीत या मुज़ाकरात का मामला ज़ेर गौर नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी वाज़े कर दिया। कहा हम पर जंग मुसल्लत की गई, सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। अमरीकी सदर की बातें मज़ाक़ा खेज़। जंग कब खत्म होगी ये हम तय करेंगे। पासदारान इनकलाब का जवाब वाज़े किया। हमले जारी रहे तो तेल नहीं गुजरने देंगे। खित्ते में या तो सब महफूज होंगे या कोई भी नहीं होगा। चीन, रूस और फ्रांस के तेहरान से राबते। जंगबंदी पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का जंग जल्दी खत्म करने का बयान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुस्तहकम। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 9% कमी। फी बैरल $86। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $119 तक पहुंचने के बाद $89 पर ट्रेड। इलाकाई बहरी सलामती का बदलता माहौल और अहम समुद्री रास्तों में मुमकिन रुकावटें। पाक बहरिया का ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर शुरू। मकसद कौमी तवानाई की तरसील की बिला तातुल हिफाजत को यकीनी बनाना है। पाक बहरिया के जहाज 2 तिजारती जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। अमरीका और इसराइली तैयारों की तेहरान पर शदीद बमबारी। मशरकी, जनूबी और मगरबी तेहरान के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। दर्जनों अफराद के जाम बहक होने की इत्तला। इस्फहान और तब्रेज़ पर भी हमले। कराच में गवर्नर हाउस भी निशाना। हमलों के बाद आग भड़क उठी। बिजली का निजाम मुतासर। अब तक 1350 से ज्यादा अफराद जाम बहक हो चुके। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 5000 से ज्यादा ईरानी अहदाफ पर हमले किए गए। ईरान का जवाबी वार। ऑपरेशन वादा सादिक की 33वीं लहर। अल कदर और खुरमा शहर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी तेहरान का हदफ। सऊदी वजारत दिफा का 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन पर हमलों में खातून जाम बहक। मुतादिद शहरी जख्मी। UAE ने 12 मिसाइल और 17 ड्रोन मार गिराए। इराक के शहर मौसल में इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर फजाई हमला। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। मलिका कौसार, मरी, हरिपुर, नौशहरा, खैबर, लंडी कोतल में बादल बरसे। लकी मरवत और मियावाली में भी यालाबारी। भारत के दहशतगर्द ग्रुपों के साथ ताल्लुकात बेनकाब। पाकिस्तान ने मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। कहा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी दुनिया भर के अमन सलामती के लिए खतरा। तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान को नाजायज गिरफ्तारियां करने वाला मुल्क करार दे दिया। पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी की राह हमवार स्पेक्ट्रम की नीलामी आज होगी। PTA को 300 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा स्पेक्ट्रम नीलाम होने की तवक्को। हुकूमत के मुताबिक नीलामी का मकसद सिर्फ आमदन हासिल करना नहीं बल्कि मुल्क में जदीद तरीन डिजिटल सर्विसेज की फराहमी है। आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान तनख्वाह नहीं लेंगे। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50%
फिल फौर कटौती की जा रही है। बैरूने मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मुमकिना तवानाई बहरान से निपटने का मिशन, वजीर आजम समेत तमाम हुकूमती और सरकारी अफसरान के बैरूनी दौरों पर पाबंदी। बैंकों के अलावा तमाम सरकारी दफातर 4 दिन खुलेंगे। तालीमी इदारों में 2 हफ्ते के लिए छुट्टियां। 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कमी। तमाम महकमों की 60% गाड़ियां बंद। विफाकी काबीना के अरकान 2 माह तक तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 25% कमी। ग्रेड 20 के ऊपर के अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह आवाम के रिलीफ पर खर्च होगी। पंजाब में पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक वुज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान के पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी। वुज़रा और आला सरकारी अफसरान की प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी। सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम होगा। सूबे के तालीमी इदारे आज से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। अमरीका और इसराइली तैयारों की तेहरान पर शदीद बमबारी। मशरकी, जनूबी और मगरबी इलाके धमाकों से गूंज उठे। 1 साल की बच्ची जा बहक, कई अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। ईरान के शहर खमीन में एक और स्कूल पर मिसाइल हमला। जानी नुकसानात की इतला नहीं मिली। इस्फहान और तब्रेज पर भी हमले। काराज में गवर्नर हाउस निशाना। आग भड़क उठी, बिजली का निजाम मुतासिर। अब तक 1350 से ज्यादा अफराद जा बहक हो चुके। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक 5000 से ज्यादा ईरानी अहदाफ पर हमले किए गए। ईरान का जवाबी वार। ऑपरेशन वादा सादी की 33वीं लहर। अलकदर और खुरम शहर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। खत्ते में अमरीकी तंसीबात भी हदफ। सऊदी वजारत दिफा का 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन पर हमलों में खातून जा बहक, मुतादिद शहरी जख्मी। UAE ने 12 मिसाइल और 17 ड्रोन मार गिराए। इराक के शहर मौसल में इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर फजाई हमला। कुवैती नेशनल गार्ड का फजाई हदूद में 6 ड्रोन मार गिराने का दावा। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुसलसल मुतासिर। आज भी 85 परवाजें मनसूख करना पड़ी। 11 रोज़ के दौरान मनसूख की जाने वाली परवाज़ों की तादाद 1600 हो गई। पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी की राह हमवार। इस्लामाबाद में स्पेक्ट्रम की नीलामी जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IT सेक्टर के लिए आज का दिन इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। वजीर IT शिजा फातिमा ने कहा, पाकिस्तान को जल्द 5G सर्विस मुयस्सर हो जाएगी। IT के शोबे में फील्ड मार्शल के किरदार की भी तारीफ। कराची में गडाब के करीब मोटरसाइकिलें ले जाने वाला ट्रक जल गया। 74 बाइक जलकर राख। आतिशबाजी वाक़े की फुटेज सामने आ गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सहरी का समा। आज एतकाफ की फजीलत पर रोशनी डाली गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश।